फर्ज करो तुम एक थके हुए दिन के बाद क्रिकेट खेल रहे हो और अचानक तुम्हें सांस चढ़ने लगती है। तुम फौरन मुंह खोलकर गहरी सांस लेते हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस्म के अंदर वाकई होता क्या है जब हम सांस लेते हैं? ये जो हम फिजा से हवा अंदर लेते हैं उसमें मौजूद ऑक्सीजन सीधी जाती है हमारे लंग्स में, जहां एल्वियोलाई नाम की छोटी छोटी थैलियां होती हैं। उन्हीं एल्वियोलाई में होता है वो एक्शन जिसे हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और रिब केज ऊपर उठता है, जिससे थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है। इसी से फिजा की ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है। अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बहुत खास होता है। ये एक सिंगल सेल लेयर से बना होता है और उसके गिर्द बारीक खून की नालियां होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे काम आती है डिफ्यूजन। क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और कैपिलरीज में कम, तो ऑक्सीजन खुद ब खुद एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमारे ब्लड में बनती है जब हमारी बॉडी के सेल्स फूड से एनर्जी बनाते हैं। ये गैस कैपिलरीज में ज्यादा होती है जबकि एल्वियोलाई में कम। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूजन के जरिए ब्लड से एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर ये गैस ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स से होती हुई आखिरकार नॉस्ट्रिल्स के जरिए बाहर निकल जाती है। इसी प्रोसेस को एक्सलेशन कहते हैं। मतलब अंदर आई ऑक्सीजन एनर्जी बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर चली गई। कितना स्मूथ सा सिस्टम है ना। ये ऑक्सीजन ब्लड के जरिए पूरे जिस्म में जाती है ताकि हर सेल को एनर्जी मिले। जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है तो वहां फूड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है और यही प्रोसेस हमें एनर्जी देता है। इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई या कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं। उसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और हाँ, ये प्रोसेस हम ह्यूमंस के लिए नहीं मगर विनेगर, ब्रेड और चीज बनाने में बहुत काम आता है। तो अगली बार जब पिज्जा खाते हुए चीज एंजॉय करो तो याद रखना कि वहां भी रेस्पिरेशन ने अपना काम किया है। अब कंफ्यूजन होती है एक चीज पर, ब्रीदिंग और बर्निंग। दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीजन यूज होती है मगर दोनों एक जैसे नहीं होते। ब्रीदिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जिंदा जानदारों की बॉडी में होता है, जबकि बर्निंग एक केमिकल प्रोसेस है जो बाहर फ्यूल के साथ होता है। ब्रीदिंग कंट्रोल्ड होता है, लो टेम्परेचर पर होता है और कोई फ्लेम नहीं आती, जबकि बर्निंग हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है और जाहिर सी बात है आग भी। याद रखिए, हमारी हर सांस हमें जिंदा रखने में एक ताकतवर किरदार अदा करती है। कमाल की बात है ना। तो अगली बार अगर कोई कहे कि सांस लेना बस हवा लेने का नाम है तो इसे बताना कि ये दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाला एक जबरदस्त बायोकेमिकल ड्रामा है। जिंदगी को समझने का सबसे पहला कदम यही है, क्यूरियोसिटी कभी खत्म मत होने दो। क्वेश्चन 1, कौन सा स्ट्रक्चर बराह रास्त गैसियस एक्सचेंज में शामिल है? इसका जवाब है एल्वियोलाई। क्वेश्चन 2, कौन सी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर होती है? इसका जवाब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 3, कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन को सेल्स तक लेकर जाता है? इसका जवाब है ब्लड।